नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना कोई वक्त गंवाए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, वो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिसे हम दौलत कहते हैं उसका असली मतलब आखिर है क्या। हम बात कर रहे हैं मुंबई की एक बेहद रईस और सच कहूं तो काफी घमंडी वारिस की, नीना शर्मा। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे दुनिया को देखने का उसका पूरा का पूरा नजरिया एक झटके में चकनाचूर हो जाता है और फिर एक नए सिरे से कैसे बनता है। ये सिर्फ अहंकार के टूटने की कहानी नहीं है, बल्कि अपनी गलती मानकर खुद को पूरी तरह से बदल डालने का एक बहुत ही शानदार सफर है। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल रखना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्या वाकई हम किसी इंसान की असली कीमत या उसकी हैसियत उसके कपड़ों से आंक सकते हैं? हम सब जानते हैं कि समाज में अक्सर लोगों को उनके पहनावे और दिखावे से जज करने की एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है ना? और नीना शर्मा, जो मुंबई की उसी चमक दमक, महंगी गाड़ियों और हाई सोसाइटी के बीच पली बड़ी थी, उसने भी बिल्कुल एकदम यही गलती की। उसे लगता था कि जो अमीर है, जो महंगे कपड़े पहनता है, बस वही इंसान सम्मान के लायक है, बाकी सब उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। अब देखिए, यहां पर दो बिल्कुल अलग दुनियाओं और विचारों की टक्कर होती है। एक तरफ है नीना, जिसका ये पक्का मानना था कि पैसा और शहर की वो तेज तर्रार जिंदगी ही सब कुछ है, और दूसरी तरफ हैं उसके पिता राजेश शर्मा, जो मजे की बात है वो देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एकदम जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। तो होता क्या है कि उनके पुश्तैनी गांव सुंदरपुर में एक पारिवारिक शादी तय होती है। नीना वहां जाने के नाम से ही चिढ़ जाती है। उसे वहां बिल्कुल नहीं जाना था, लेकिन उसके पिता उसे एक बहुत गहरी बात समझाते हैं कि देखो, जिंदगी सिर्फ इन बड़े बड़े शहरों की ऊंचे इमारतों तक सीमित नहीं है। इंसान को कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। और सच मानिए, यहीं से नीना की जिंदगी की सबसे बड़ी सीख की शुरुआत होती है। तो चलिए देखते हैं कि गांव पहुंचने के बाद आखिर हुआ क्या। नीना जब सुंदरपुर पहुंचती है तो पहले ही दिन वो तेज धूप में खेत में काम करते हुए मिट्टी से सने एक युवा को देखती है, और बजाय उसके मेहनत की इज्जत करने के वो अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाती है। फिर आता है दूसरा दिन, शादी वाले दिन। जब वो उसी युवा को बिल्कुल सादे से कुर्ते में देखती है तो उससे रहा नहीं जाता, और वो उसे ताना मार देती है कि भाई, शादी में आने से पहले कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन लेते। दोनों बार वो लड़का बिल्कुल शांत रहता है, कोई जवाब नहीं देता। और फिर कहानी में आता है 7वां दिन। नीना वापस मुंबई आ चुकी है। एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस के गेट पर वो उसी लड़के को साधारण कपड़ों में खड़ा देखती है। इस बार उसका घमंड सारी हदें पार कर जाता है, और वो उसे सीधे ताना मार देती है कि क्या यहां सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ढूंढने आए हो? नीना को अंदाजा भी नहीं था कि वो अपने लिए कितनी बड़ी खाई खोद रही है। ये तीनों घटनाएं हमें दिखाती हैं कि कैसे बिना सच्चाई जाने, सिर्फ दिखावे के आधार पर हम किसी को भी नीचा दिखा देते हैं। लेकिन असली ड्रामा, जो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, वो आता है मुंबई के उस शानदार कॉर्पोरेट ऑफिस के बोर्ड रूम में। अब आप जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। नीना पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है, हवा में उड़ रही है। वो अपने पिता की कंपनी की तरफ से एक बहुत ही अहम पार्टनरशिप मीटिंग लीड करने के लिए तैयार है। पूरा हॉल बड़े बड़े और दिग्गज बिजनेसमैन से खचाखच भरा हुआ है। सब इंतजार कर रहे हैं, और तभी बोर्डरूम के वे बड़े से दरवाजे खुलते हैं और एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति एकदम शानदार काले सूट में अंदर दाखिल होता है। जैसे ही वो शख्स अंदर आया ना, पूरे हॉल में एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। सब सम्मान में खड़े हो गए। नीना उसे देख के एकदम बुत बन गई, जम गई अपनी जगह पे। क्यों? क्योंकि ये वही खेत वाला लड़का था जिसे उसने कुछ देर पहले ही गेट पर सिक्योरिटी गार्ड कहकर बेइज्जत किया था। नीना ने घबराहट में कांपते हुए अपने पास बैठे कलीग से पूछा कि ये कौन है, और जो जवाब उसे मिला उसने नीना की दुनिया ही पलट दी। जवाब था, ये इस पूरे ग्रुप के मालिक हैं, मिस्टर वीर प्रताप। जरा सोचिए उस पल के बारे में। उस वक्त नीना के पैरों तले जमीन कैसे खिसक गई होगी। वो साधारण सा दिखने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि एक अरबपति बिजनेस टाइकून था। इस झटके ने नीना को अंदर तक, एकदम गहराई तक हिलाकर रख दिया। उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से सुन्न हो चुकी थी। सामने वीर प्रताप पूरी मीटिंग को बहुत ही प्रोफेशनली हैंडल कर रहे थे। उन्होंने नीना की बदतमीजी का कोई जिक्र तक नहीं किया, लेकिन नीना को मीटिंग की एक सिंगल बात भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसके दिमाग में एक लूप पर सिर्फ अपनी ही आवाज और अपनी ही ताने गूंज रहे थे। खेत में उड़ाया गया वो मजाक, शादी में किया गया वो अपमान, और ऑफिस के गेट पर वो सिक्योरिटी गार्ड वाला घटिया ताना। उसे अपनी जिंदगी में पहली बार अपने ही अहंकार का इतना भारी बोझ महसूस हो रहा था कि वो उस अपराध बोध तले दबती जा रही थी। अब सवाल ये था कि आगे क्या? क्योंकि देखिए, जब आप इतनी बड़ी और इतनी गहरी गलती करते हैं ना, तो वहां सिर्फ एक सॉरी बोल देने से काम नहीं चलता। अगले दिन नीना हिम्मत करके वीर प्रताप के केबिन में माफी मांगने गई। उसने अपनी गलती मानी, लेकिन प्रायश्चित का, माफी का
असली रास्ता होता क्या है। सिर्फ जुबान से बोल देना काफी नहीं होता, आपको यह समझना पड़ता है कि शब्दों से बात नहीं बनेगी। आपको कुछ ठोस, कुछ जमीनी कदम उठाने पड़ते हैं, और दुनिया को नहीं बल्कि खुद को यह साबित करना पड़ता है कि आप अंदर से सच में बदल चुके हैं। जब नीना ने वीर से कहा कि वो सच में शर्मिंदा है और बदलना चाहती है, तो वीर प्रताप ने उसे एक ऐसी बात कही जो सच में हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए। उसने कहा, माफी कभी शब्दों से नहीं मिलती, माफी तब कमाई जाती है जब इंसान अपने बर्ताव से, अपने काम से वो बदलाव दिखाता है। वीर ने उसे एक खुली चुनौती दी कि अगर सच में अपनी गलती का एहसास है तो इसे बातों से नहीं, अपने काम से साबित करो। और नीना ने बिना एक भी शब्द कहे इस भारी चुनौती को स्वीकार कर लिया। और जानते हैं उस चुनौती का नतीजा क्या निकला? नवदीप शिक्षा विद्यालय। ये कोई पीआर स्टंट या दिखावा नहीं था। नीना ने सिर्फ अपने ऑफिस में बर्ताव ही नहीं बदला, बल्कि उसने कुछ ऐसा करने की ठानी जिससे सच में जमीनी स्तर पर लोगों की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आ सके। उसने अपने पिता के साथ मिलकर उसी सुंदरपुर गांव में, जी हां, उसी गांव में जिससे वो नफरत करती थी, गरीब और वंचित बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार स्कूल बनवाया। चलिए देखते हैं कि यह बदलाव असल जिंदगी में कैसा दिख रहा था। जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत खड़ी करने तक सीमित नहीं था। नीना पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने ऑफिस के काम को हल्के में लेना बंद कर दिया। वो अपनी कंपनी के कर्मचारियों की समस्याओं को गहराई से समझने लगी। और सबसे बड़ी बात जो थी, वो खुद, जी हां, वो खुद रोज उस गांव के स्कूल में जाती, जमीन पर उन बच्चों के साथ बैठती और उन्हें पढ़ाती। सोचिए, जिस गांव और जिन साधारण लोगों को देखकर उसे कभी चिढ़ मचती थी, आज वो उन्हीं के बीच पूरी सादगी और अपनेपन के साथ रह रही थी। उसका वो साला झूठा अहंकार अब हवा हो चुका था। फिर एक दिन एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया होता है। वीर प्रताप बिना किसी को बताए चुपचाप उस स्कूल का काम देखने पहुंचता है। वो बाहर खड़ा था और अंदर नीना बच्चों को पढ़ा रही थी। वीर ने उसे बच्चों को एक बहुत ही खूबसूरत बात समझाते हुए सुना। नीना कह रही थी, बच्चों, पढ़ाई सिर्फ कोई अच्छी नौकरी पाने के लिए नहीं होती, ये इंसान को समझदार बनाती है और इसमें लोगों का जीवन बदलने की असली ताकत होती है। ये सुनकर वीर समझ गया, उसे यकीन हो गया कि ये वो घमंडी नीना नहीं है जिससे वो मुंबई में मिला था। ये बदलाव कोई दिखावा नहीं था, ये 100% सच्चा था। अगर हम दोनों को साथ रखकर देखें ना, तो ये एक एकदम 180 डिग्री का बदलाव था। एक तरफ वो पुरानी नीना जो सिर्फ अपने घमंड में रहती थी, जिसे सिर्फ पैसे और स्टेटस से मतलब था, और जो किसी के सच्चे चरित्र को देख ही नहीं पाती थी। और दूसरी तरफ ये नई नीना जो विनम्र है, जो दूसरों का दर्द समझती है और जिसने अपना समय दूसरों का जीवन सुधारने में लगा दिया है। जब वीर प्रताप ने स्कूल के बाहर नीना से बात की, तो उसने खुले दिल से ये माना कि उसने नीना के अंदर एक बहुत ही सच्चा और गहरा बदलाव देखा है। उसने नीना से साफ कहा कि तुमने अपनी माफी मांगकर नहीं, बल्कि अपने काम से कमा ली है। और इसी के साथ हम इस कहानी के आखिरी और सबसे खूबसूरत पड़ाव पर पहुंचते हैं। नीना की सच्चाई और उसकी इतनी लगन देखकर वीर इतना प्रभावित हुआ कि उसने नीना के सामने अपनी पूरी जिंदगी साथ बिताने का प्रस्ताव रख दिया। नीना भी अब तक ये बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि सच्चे रिश्ते पैसों या स्टेटस से नहीं, बल्कि सम्मान और एक दूसरे को समझने से बनते हैं। दोनों परिवारों ने खुशी खुशी इस रिश्ते को मान लिया। और इस कहानी का सबसे प्यारा हिस्सा पता है क्या था? उनकी शादी उसी सुंदरपुर गांव में बिल्कुल सादगी से हुई, उसी गांव में जिसे नीना कभी देखना भी पसंद नहीं करती थी। अगर इस पूरे विश्लेषण से, इस पूरी कहानी से हमें कुछ एक बात हमेशा के लिए सीखनी हो, तो वो यही है, असली दौलत बैंक बैलेंस से पैसों में नहीं होती, बल्कि इंसानियत, सम्मान और सच्चे रिश्तों में छुपी होती है। आपका घमंड और आपका पैसा आपको कुछ पल के लिए दुनिया के सामने बहुत बड़ा दिखा सकता है, लेकिन सच्ची इज्जत हमेशा वो इंसान कमाता है जो दूसरों की इज्जत करना जानता हो, और सबसे जरूरी बात, जिसमें अपनी गलती मानकर खुद को बेहतर बनाने की हिम्मत हो। अब खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर आप वीर की जगह होते और आपके साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ होता, तो क्या आप बिना बदलाव देखे इतनी आसानी से किसी को माफ कर देते? क्या टूटा हुआ भरोसा सच में वापस कमाया जा सकता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये विश्लेषण और इसके पीछे छुपा गहरा अर्थ पसंद आया होगा। बस सीखते रहिए और चीजों को हमेशा एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही।